नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्चना कुजूर। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में एसटी, एससी और ओबीसी लाभुकों के आवेदन को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत रांची के 57 लाभुकों को मिलेगा लोन। रांची में डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लाभुकों के लोन स्वीकृति को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद अनुसूचित जाति के 11, अनुसूचित जनजाति के 15, पिछड़ा वर्ग के 15 और अल्पसंख्यक के 16 लाभुकों को लोन देने की स्वीकृति दी गई। यानी साफ हो गया है कि राजधानी के 57 लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन मिलेगा। इस दौरान डीसी ने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण स्वीकृति को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने वाले योग्य आवेदकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। झारखंड हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दी जानकारी। कहा, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का टेंडर 1 सप्ताह में हो जाएगा फाइनल। राज्य सरकार ने बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि रांची के धुरुआ में बन रहे झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का टेंडर 1 सप्ताह में फाइनल हो जाएगा। वहीं मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने 28 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के लिए निर्माण का कार्य वर्ष 2015 में शुरू हुआ था और वर्ष 2018 तक निर्माण का कार्य पूरा हो जाना था। इसमें शुरुआती निर्माण की लागत 367 करोड़ रुपए थी, लेकिन 267 करोड़ में टेंडर दिया गया था। बाद में बिना किसी सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के ही इसकी लागत 697 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। बता दें, आगामी 28 अक्टूबर को राज्य सरकार इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगी। गढ़वा में पंचायत चुनाव को लेकर 12 कोषांग गठित, 100 नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त। यूपी से मंगाए गए बैलेट बॉक्स। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए छठ पूजा के बाद घोषणा किए जाने की कयास लगाई जा रही है। हालांकि चुनाव को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन पिछले 2 माह से ही तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर 12 विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, आरक्षण का गजट का प्रकाशन, डिबार घोषित और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान के साथ अन्य निर्वाचन संबंधी सामग्री का दर निर्धारित भी कर लिया गया है। गठित कोषांगों का संचालन अधिसूचना के बाद सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। 25 जिला परिषद सदस्य, 20 प्रखंड प्रमुख, 189 पंचायतों के लिए मुखिया, 245 पंचायत समिति सदस्य और 2448 वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें, जनवरी 2021 में ही पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्तमान में पंचायतों का कामकाज सरकार की ओर से गठित समिति देख रही है। गठित समिति में पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। जमशेदपुर के पंडुमरिया प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला। स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर जिले के पोटका विधानसभा अंतर्गत पंडुमरिया प्रखंड में एक स्वास्थ्य केंद्र बीते 2 सालों से बंद है, जिस वजह से यहां के ग्रामीणों को इलाज के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला प्रखंड के बाकीशोल पंचायत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का है, जिसके मेन गेट पर पिछले 2 सालों से ताला लटका हुआ है, जिसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। इधर बंद पड़े हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सेंटर के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें ग्रामीणों ने जिले के सिविल सर्जन AK लाल से स्वास्थ्य केंद्र को खुलवाने की गुहार लगाई गई। पोटका विधानसभा अंतर्गत बाकीशोल पंचायत के ग्रामीणों ने कहा कि कोरोना के नाम पर बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बीते 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को 8 किलोमीटर दूर डुमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गुमला में एक बार फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 14 लोगों की कोरोना टेस्ट में 5 पाए गए पॉजिटिव। महामारी कोरोना वायरस अब भी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लोग इस वायरस से बचने के लिए कई एहतियात भी बरत रहे हैं, फिर भी वे कोरोना की चपेट से नहीं बच पा रहे। इधर गुमला जिले के घाघरा में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ। घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 14 लोगों ने कोरोना जांच कराया। इस दौरान 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले। सभी कोरोना मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। इस संबंध में BPM रंजन कुमार ने बताया कि 14 लोगों की सुबह से कोरोना जांच की गई,
जिसमें 5 लोग पॉजिटिव मिले, जिसमें 2 स्वास्थ्य कर्मी हैं, 2 स्कूल के छात्र, 1 गर्भवती महिला है। लेकिन खास बात यह है कि जो 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए वे घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही कार्यरत हैं और दोनों ने कोरोना टीका के दोनों डोज ले लिया है, बावजूद वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। गढ़वा में चोरों का आतंक जारी, ज्वेलर्स दुकान से लाखों रुपए की जेवरात लेकर भागे, शहर के रंकी मोहल्ला का मामला। गढ़वा में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए की जेवरात की चोरी की। मामला रंकी मोहल्ला के किट्टू परी ज्वेलर्स का है, जहां बीती रात चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। दुकानदार के अनुसार दुकान से करीब 50 लाख से भी अधिक के जेवर की चोरी हुई है। दुकानदार ने बताया कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें पीपी किट पहने चोरों की तस्वीर नजर आ रही है। वही घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करते हुए मामले में छानबीन कर रही है। अगले सप्ताह से गिरेगा झारखंड का पारा, 28 अक्टूबर के बाद न्यूनतम पारे में तेजी से आएगी गिरावट, सुबह शाम की ठंड हुई शुरू। रांची में अब सुबह शाम की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 15 दिनों तक रांची में बारिश के कोई आसार नहीं है। वहीं 22 से 28 अक्टूबर तक उच्चतम तापमान में किसी प्रकार के कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य का उच्चतम तापमान औसतन 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 29 अक्टूबर से न्यूनतम पारे में गिरावट शुरू हो जाएगी। इस दौरान यह 16 से 22 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इसके कारण अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से ही राज्य में ठंड बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 2 दिनों में सुबह शाम का कोहरा लगना शुरू हो जाएगा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शाम में सूरज ढलने के बाद हवा के कारण सिंहासन में बढ़ोतरी हुई है। सिमडेगा में आयोजित 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा दिन रहा रोमांचक, लगे 59 गोल। सिमडेगा जिले में आयोजित 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन के सभी मैच काफी रोमांचक रहा। दूसरे दिन मैदान में गोलों की बारिश हुई, जिसमें कुल 59 गोल लगे। बता दें, जिले में आयोजित हॉकी महाकुंभ के दूसरे दिन 6 मैच होने वाले थे, जिसमें पहला मैच मिजोरम की टीम नहीं आने के कारण रद्द हो गई। इसमें तेलंगाना को वॉक ओवर दिया गया। दूसरी मैच में महाराष्ट्र की टीम ने गुजरात को 23-0 से रौंदकर अपना दबदबा बनाया। तीसरी मैच ओडिशा और हिमाचल के बीच हुई, जिसमें ओडिशा ने 12-0 से विजय हासिल कर चैंपियनशिप पर अपना दबदबा बनाया। चौथा मैच छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। पांचवा मैच चंडीगढ़ और गोवा के बीच हुई, जिसमें चंडीगढ़ की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 10-1 से गोवा को शिकस्त दी। वहीं दूसरे दिन का छठा मैच बिहार और जम्मू कश्मीर के बीच हुआ, जिसमें बिहार 8-2 से विजयी हुई। बता दें, मैच के दूसरे दिन यानी गुरुवार को 59 गोलों के साथ हॉकी का रोमांच बॉल का पीछा करती नजर आई। सिमडेगा जिले में ये मैच 29 अक्टूबर तक हर दिन हॉकी का अंडर करंट लोगों के रगों में हॉकी का रोमांच भरता रहेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नए मुख्य खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। रोज खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।